जय हिंद दोस्तों। ये जैसा कि आपने देखा है, 2 कंटेंट अभी पिछले हमने शुक्लागंज के बनाए हुए हैं और शुक्लागंज में घाटों की दशा और शुक्लागंज के अस्पतालों की दशा। हम एक अस्पताल में भी गए, वहाँ हमने कंटेंट लिया नहीं है और आपको दूसरे वीडियो में बताते हैं। और ये विभूति देखिए, राजनीति से अलग चीज़ है, इनको हम जानते नहीं हैं, इनके बारे में हमने सुना। ये संदीप जी हैं शुक्लागंज में, आशीष अग्रवाल जी हैं। संदीप जी कौन है? संदीप जी भी जो खड़े थे यहाँ पे हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा, आपके बड़े भाई हैं। तो ये आप आशीष जी हैं जी। तो ये जो चेयरमैन के जो उम्मीदवार हैं उनके अनुज हैं, आपके बड़े भाई हैं वो जी? हमारे आप अनुज हैं? मित्र हैं। अच्छा जी, हाँ। भाई हैं, मित्र हैं आपके। तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या राजनीति में क्या ज़्यादा फ़ायदा देखा गया, आप लोगों ने देखा इसलिए राजनीति में उतर रहे हैं क्या? जैसा कि पहले तो सबको नमस्कार जी। पिछले विगत 5 वर्षों से इस नगर की जनता देख रही है जी जी। जैसा काम संदीप भैया कर रहे हैं जी जी। बिना स्वार्थ के रिटायरमेंट लेने के बाद डिफेंस फोर्सेस से जी। सारे काम उन्होंने निस्वार्थ जनता के लिए, जनता की सेवा भावना से किए। फ़ायदा नुकसान त्वरित है, लेकिन जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं ये फ़ायदे नुकसान से बहुत बढ़ के। आप क्या सोच रहे हैं, शुक्लागंज को वो जो मिलना चाहिए था, तो शुक्लागंज को वो मिला जो मिलना चाहिए था? विकास से क्या समझते हैं, विकास की मुख्य धारा से शुक्लागंज थोड़ा सा हट के है कि आप समझते हैं पर्याप्त काम हुआ? विकास की धारा से बिल्कुल विरक्त कर दिया गया, ये विरक्त किया गया, बिल्कुल विरक्त कर दिया गया है। आप एक छोटी सी LED लाइट से लेके जो पोर्टेबल टॉयलेट्स होते हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने सारे मीडिया न्यूज़ चैनल्स में, पेपर्स में, एक पुलिंदा है हमारे पास इतना मोटा जिसमें भ्रष्टाचार से भरी कहानियां नहीं हैं, RTI के माध्यम से निकाली गई ठोस जानकारियां हैं। उनके आधार पर ये निर्णय लिए गए कि किसी न किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा, और अगर आज ये एग्जाम्पल सेट नहीं किया जाएगा तो कल हम आप शायद कभी नहीं खड़े हो पाएंगे इस चीज़ से लड़ने के लिए। ये जिस पुलिंदे की बात कर रहे हैं वो पॉपुलर है, उस पुलिंदे की जो बात कर रहे हैं RTI के द्वारा जो निकाले गए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो शुक्लागंज की कहानी को बयां कर रहे हैं, वही उसी को देख करके, उसी को सुन करके हम आज भाई साहब से मिले आकर के। क्या कहेंगे शुक्लागंज की जनता से, क्या कहेंगे आप, क्या निवेदन करेंगे? शुक्लागंज की जनता से एक करबद्ध एक ही निवेदन है कि कृपया सैनिक पे वोट दें, और आप देखेंगे कि जो भी आपने एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी जो आपने विचार हैं, जो सोचे हैं, उससे एक कदम आगे बढ़ के आपकी सारी विचारों पे, आपकी अवधारणाओं के लिए काम करेंगे बढ़ के। जो काम हुआ नहीं है वो काम पूरा होगा, ज़रूर पूरा होगा। चलिए, आप बिजी हैं, आप चलिए। और जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। और एक चीज़ ये देखते हैं, ये भाई साहब ने जो चीज़ें बताई, आज हमने शुक्लागंज का कंटेंट बनाया आकर के, और शुक्लागंज में जिन घाटों का निर्माण हुआ, या यूं कहें कि निर्माण होने का जो वायदा किया गया, वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, और सौदागृह का भी कोई काम नहीं हुआ। नमामि गंगे केंद्र सरकार की योजना है, उसके अंतर्गत भी बहुत सारा काम होना था, वो काम नहीं हुआ। जनता के पैसे का बंदर बांट हुआ। ये कोई पॉलिटिकली कोई चीज़ नहीं है, परंतु शुक्लागंज के ये जो इस चुनाव में जनता की जो आशाएं हैं, आम जनता के, आम नागरिक की जो आशाएं हैं, ये देखा जाएगा कि जो भी मेयर, जो भी चेयरमैन बनते हैं, जो भी नए पार्षद आते हैं, वो कितना कहाँ तक काम कराते हैं, पीछे ले चलिए, वो कहाँ तक उनका क्या काम होता है, ये देखने की चीज़ होगी। और इसी के साथ में भारत भाग्य विधाता के लिए ये शुक्लागंज से जय हिंद।